आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब कोरोना को लेकर जो फिक्र है वो देश भर में बढ़ी इसलिए हुए है क्योंकि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और हम बार बार आपसे कह रहे हैं लापरवाह मत रहिए क्योंकि ये केस आपके और हमारे सभी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन तस्वीरों को देखिएगा और समझिएगा कि आपकी और हमारी गलती खामी कहां पर रह गई। कोरोना जो लगातार भयावह रूप ले रहा है और सबसे ज्यादा जो देश में बुरा हाल है वो है महाराष्ट्र का। लेकिन ये 5 तस्वीरें जो बता रही हैं चुनावी रैलियों में कहीं से कहीं तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क लोगों के चेहरों पर है नहीं, इसी बीच होली का त्योहार बीता है और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, जो रैलियां हो रही है उनमें किसी तरह का कोई डर किसी को नहीं सता रहा, ना बाजार में किसी को कोई फिक्र है, ना मास्क की जरूरत है, ना सोशल डिस्टेंस की किसी को टेंशन है। 5 तस्वीरें आप इन टीवी स्क्रीन पर देखिए और इनके जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आप और हम कितनी लापरवाही भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सब पता है हमें, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एहतियाती कदम हम उठाने को तैयार नहीं है। तो कोरोना काल अब तक कहा जाता था लेकिन ये वैक्सीन काल है। वैक्सीन आ चुकी है लेकिन फिर भी दवाई के साथ साथ कड़ाई बेहद जरूरी है क्योंकि आंकड़े डरा रहे हैं। और आंकड़े क्या है जान लीजिए। बड़ी खबर, 24 घंटे में 355 लोगों की मौत हो गई है और 104 दिन में ये देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसीलिए कह रहे हैं घरों में रहिए, बेवजह बाहर निकलने की कोई जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अकेले महाराष्ट्र में ही 139 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में 53,125 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोविड की उड़ी धज्जियां, सब्जी मार्केट में टूटे नियम, क्या रैली में कोरोना नहीं? 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हमें मजहब की फिक्र है, वोटों की चिंता है, पेट भरने की मजबूरी है, लेकिन मौत का कोई खौफ नहीं है। एक तस्वीर महाराष्ट्र के दादर की है जहां कोरोना के बढ़ते केस के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है लेकिन लोगों को कोई डर नहीं है। सब्जी मंडी में नियमों की ऐसी तैसी हो रही है, अंदाजा लगाइए कि राज्य में अधिकारी और सरकार कितनी चुस्त है कि उसे दादर मंडी की ये तस्वीरें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इस तरीके की भीड़, इस तरीके के बिना मास्क पहन रहे लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ एक खरीदार बल्कि विक्रेता भी अपने ही घर जाते हैं, जिसके चलते कोरोना की जो लहर है, जो चेन है, वो रुकने या कटने की बजाय और भी ज्यादा फैल रही है। देखना ये होगा कि जब अब केस रोजाना 6 और 7 हजार का आंकड़े को छू रहे हैं तो किस तरह से मुंबई कर आगे कोरोना के इस बढ़ते केसेस से अपने आप को बचा पाए। महाराष्ट्र के हालात कितने खराब हैं ये इन आंकड़ों से समझ लीजिए। सूबे में अब तक 27.45 लाख कोविड केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 23.53 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 54,283 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3.36 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हालात बिगड़े तो बीएमसी भी एक्शन में आ गई। मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड और आईसीयू को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से लगातार सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या मुंबई और महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो 1-2 हजार नहीं 32,000 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में मरीज मिले हैं। वहीं अगर मुंबई की अकेले बात कर लें तो करीबन 6,000 के आसपास आंकड़ा मुंबई का छूता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते हुए देखकर महाराष्ट्र सरकार यह फैसला करने जा रही है कि कभी भी लॉकडाउन महाराष्ट्र में ला सकती है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में कोरोना फिर से डरा रहा है। दिल्ली में सोमवार को 1904 केस सामने आए, जो 13 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मरीजों की तादाद ही नहीं बल्कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, यानी अब टेस्ट करने पर ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सोमवार को यहाँ 2.77% पॉजिटिविटी रेट रहा, यानी हर 100 टेस्ट में से 2.77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा भी 11 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 11 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 3.33% था। कोरोना की दूसरी लहर का वायरस को ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना
कोरोना की जो दूसरी लहर है वो उतनी ही खतरनाक है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक है जो पहली लहर थी। क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि कोरोना के कई सारे नए स्ट्रेन आ चुके हैं, चाहे वो इंग्लैंड का स्ट्रेन हो, ब्राजील का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इवन इंडिया में भी हम लोगों ने डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है लगभग 10-12 राज्यों में आइसोलेट कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी लहर बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा है कि जो हम लोगों को पता लगा स्टडीज में, कुछ ऐसे स्ट्रेन हैं जिनका ट्रांसमिशन रेट हाई है, जिनका इन्फेक्शन रेट हाई है, मतलब जिनकी जो संक्रमण की क्षमता है, संक्रमण की जो दर है, वो पहले स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है। हालात बिगड़ने लगे तो सरकारों को फिर से होश आया है। कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है, कहीं लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी लहर ने जिस तरह अटैक किया है, उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही काफी है। मुंबई से शिवानी के साथ दिल्ली से शिवांगी, ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे ये जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है, बेहद एहतियात की जरूरत है। एक हफ्ते में कोरोना के केस क्या कह रहे हैं, ये आइए चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 23 मार्च की अगर बात करें तो 23 मार्च के दिन केस आए 47,239 और 277 मौत हुई। वहीं 24 मार्च यानी कि अगला दिन केस आते हैं 54,339 और मौत का आंकड़ा पहुंच जाता है 249। इसके बाद 25 मार्च जब 59,083 केस सामने आए, 257 लोगों की मौत हुई। 26 मार्च आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया, 62,276, 292 लोग जान गंवाए। इसके बाद 27 मार्च जब 62,632 केस सामने आए और 311 लोगों की मौत हुई। 28 मार्च की बात करें तो केस बढ़कर 68,206 हो गए, 295 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 29 मार्च को केस 56,119 आए सामने, थोड़े घटे, लेकिन 266 लोगों की मौत 29 मार्च को भी हुई। लेकिन ये केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, फिक्र भी बढ़ रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल है। महाराष्ट्र में कैसे केसेस बढ़े आप जानिए। सबसे पहले 29 मार्च के आंकड़े जान लीजिए। 31,643 केस, 102 लोगों की जान गई, जबकि 28 मार्च 40,414 केस सामने आए, 108 लोगों की मौत हुई। और 27 मार्च को केस में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन मौत का आंकड़े में इजाफा हुआ। केस आए 35,726 और 27 मार्च को मौत का आंकड़ा हुआ 166। अब महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है तो बाकी राज्यों में भी इसका असर है, जिसमें पंजाब भी एक केस है। ऐसे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी तैयारी दिख रही है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना को इसमें सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, आपस में ही ठन गई है। वहीं बीजेपी भी लॉकडाउन का खुलकर विरोध कर रही है। में लगातार कोविड केसेस बढ़ने के कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगा है, रात का कर्फ्यू लगाया गया है और मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स से और जो हमारा आरोग्य विभाग है उनके साथ बैठक की। उन्हें निर्देश दिया है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जिसके कारण ये हालात बन रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाना ये न जनता के हित में है न सरकार के हित में है। बेहतर ये होगा कि लोग सरकार के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन एक कोरोना का उपाय नहीं हो सकता। गत 1.5 वर्षों में कोविड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में महाविकास अघाड़ी सरकार अपयशी ठहरी है, जिसका परिणाम यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो आज महाराष्ट्र की जनता को बेड और वेंटिलेटर की कमतरता महसूस हो रही है। तो कोरोना के आंकड़े हमने आपको बताए, जगह जगह क्या हाल है वो आपको अपडेट हमने दिया। और आइए अब रुक कर लेते हैं, हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से शिवानी जुड़ गई है, भोपाल से ब्रजेश जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिल्ली से आदित्य हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस खबर। सबसे पहले शिवानी, आपके पास ही आना चाहेंगे। शिवानी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात हैं, ऐसे में अगर हम सियासतदानों की बात करें तो अभी भी लोगों की फिक्र किसी को नहीं है, हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है। जहां एनसीपी शिवसेना आपस में भिड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी भी लॉकडाउन का विरोध कर रही है। तो लोगों की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है? देखिए, इस वक्त अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो जो बवंडर है वो और ज्यादा बड़ा और गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि एमवीए जो महाविकास अघाड़ी का अलायंस है वो आपस में उलझा हुआ है, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी के नेता जिस तरह से लॉकडाउन
का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उसी बीच में खुद एनसीपी और शिवसेना उलझी हुई है कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिसके चलते ही लॉकडाउन ले या नहीं ले ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अलग अलग कोनों की बात की जाए तो लगातार नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का स्टेप लिया गया था, लेकिन अगर आप बात मुंबई की जाए तो मुंबई में प्रतिदिन 6,000, 5,000, 7,000 का आंकड़ा छूती हुई मुंबई को भी कहीं भी लॉकडाउन लगेगा ऐसी खबर नहीं थी। हालांकि अभी भी नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में लगा दिया गया है, लेकिन कोरोना के जो आंकड़े थे उनमें मात्र पिछले 24 घंटों में हमने थोड़ी सी गिरावट महसूस की। लेकिन अभी भी यही कहा गया है महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा कि 2 अप्रैल से कुछ और कायदे कानूनों को यानी कि नाइट कर्फ्यू को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के केसेस के ऊपर राजनीति हो रही है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जहां बीजेपी कर रही है, वहीं सरकार आपस में अपने अलायंस में उलझकर लोगों की जो सहूलियत का काम है उसमें पीछे हटती नजर आ रही है। क्योंकि जब आंकड़े महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में 5,000 को क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद मुंबई में हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड्स हैं। शिवानी, इन्हीं आंकड़ों को देखकर डर लग रहा है क्योंकि 104 दिन में सबसे ज्यादा मौतें, 355 लोगों की जान गई है 24 घंटे में सिर्फ। आदित्य नायक का रुख हम कर लेते हैं। दिल्ली के आंकड़े, आदित्य क्या कह रहे हैं? क्या जैसे महाराष्ट्र और मुंबई में टेंशन बढ़ी हुई है, दिल्ली में भी टेंशन बढ़ गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब पिछले 24 घंटे में 992 नए केसेस आए हैं। उससे पहले 1900 से ऊपर केसेस आए थे और वो इस बार इसलिए इतने कम केसेस इसलिए आए हैं क्योंकि परसों तक जो टेस्टिंग हो रहा था वो 83,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी थी और पर जब कल यानी होली के दिन पे उसको आधे से भी कम यानी सिर्फ 36,757 टेस्टिंग लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो इसी वजह से दिल्ली की जो रेट है वो काफी हद तक कम हो चुकी है, पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी भी काफी हाई है। 2.7% का पॉजिटिविटी रेट अभी दिल्ली में देखा जा रहा है। पर क्योंकि होली की वजह से टेस्टिंग काफी कम हुई, इसी वजह से जो आंकड़े हैं दिल्ली के इस बार काफी कम आए हैं। बिल्कुल, चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र का हाल आपको हमने बताया, मुंबई का हाल बताया, दिल्ली की जानकारी हमने ली आदित्य से और अब महाराष्ट्र से हमारे साथ ब्रजेश जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से अगर हम बात करें भोपाल की, माफ कीजिएगा, भोपाल की, तो कोरोना मौत का दूसरा बड़ा आंकड़ा अभी तक सामने आया है। यहाँ तक कि खबर यह भी आ रही है कुछ जगह पर शमशान घाट में जब चिताएं पहुंच रही तो लकड़ी तक मुहैया नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी वहां पर लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। 12 शहरों में कोरोना का विस्फोट हुआ है, लेकिन ये 2 शहर जो हैं वो हॉट सिटीज बने हुए हैं। इंदौर में रोजाना की हम बात करें तो 600 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में भी लगभग 450 से 500 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। अभी तक जो एक्टिव केस है वो 20,000 के पार निकल गए हैं। सरकार हालांकि बहुत कुछ दावे जरूर कर रही है कि तमाम इंतजाम अस्पतालों में किए जाएंगे, एडिशनल बेड्स लगाए जाएंगे, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लेकिन हम जरूरी हकीकत की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर लोग पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। इतना ही नहीं है कि दूसरा जो प्रशासनिक अमला पहले स्टेज में हमने देखा मौजूद रहता था और मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आते थे, वो भी सेकंड स्टेज में नजरअंदाज है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जरूर सरकार की तरफ से है, हालांकि सरकार दावे जरूर बड़े बड़े यहाँ पर करती नजर आ रही है। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा ब्रजेश की जिम्मेदारी आम लोगों की ज्यादा बन जाती है। शासन प्रशासन का काम है रूल्स बना देना, उन्हें फॉलो करवाने के लिए कहना, लेकिन जिम्मेदारी जो मेन है वो आपकी और हमारी और आम लोगों की है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आदित्य और शिवानी, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू है, जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, अगर देश भर में भी लॉकडाउन लग गया तो भी कोरोना को रोकना आसान नहीं होगा। इसीलिए वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी समझिए। बिल्कुल, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना ना भूलिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।